व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे धोनी वर्सेस संदीप शर्मा इन फाइनल ओवर। सीएसके लूज टू आरआर। भैया आरआर भी लाइक बहुत ट्रोल करा हमको, अब हम मांगते फुल इज्जत। तो सीएसके क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है। जीत सकते थे ये मैच, लेकिन शुरू में ही इनके इंटेंट वैसी वाली नहीं लगी। देखते पूरी वीडियो, पाहुल भाई की मीम से भरपूर। 1 2 3 गो। देखो, डार्क नाइट मूवी की एक कोट है, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलेन। अजीब सा लग रहा है कहते हुए, लेकिन यहाँ पे थाला के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। लास्ट मैच में हमने आरसीबी के अगेंस्ट देखा था और इस मैच में राजस्थान के अगेंस्ट भी सीएसके की बैटिंग और थाला की फिनिशिंग एक्सपोज हो गई है। सीएसके को जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन लास्ट ओवर में, और अगर थाला प्राइम में होते तो भाई ऐसी सिचुएशंस में बंदा थ्राइव करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आता, 3-4 सिक्सेस लगाता और मैच जिता देता। लेकिन यहाँ सैडली थाला पहली बॉल पे आउट हो गए। तो फिलहाल का सच यही है कि शेर बूढ़ा भी हो गया है और शिकार करना भी भूल गया है। They mocked you for your age, uncapped, trolls but well played legend. Just bow down to the you. Playing like this in a match without much practice, just pure alpha stuff. You still showed your worth. You are still the greatest. Nerves of steel. Respect. संदीप शर्मा मुझे लगा ये थाला के लिए बोल रहे हैं। संदीप शर्मा के लिए लिखा है। अरे मैं बता रहा हूँ, संदीप शर्मा की कुछ पर्सनल दुश्मनी है माही भाई से। हर बार ये लास्ट मोमेंट पे हरा देता है और थाला को कभी फिनिश नहीं करने देता। 2023 में भी एक मैच था जिसमें लास्ट ओवर में इसने 21 रन डिफेंड किए थे और इस मैच में फिर से 20 रन डिफेंड कर लिए थाला के अगेंस्ट। बेसिकली एक अनकैप्ड प्लेयर ने दूसरे अनकैप्ड प्लेयर का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। काफी एक्सपीरियंस और स्किलफुल अनकैप्ड प्लेयर्स है दोनों। एमएस धोनी वाइल चेजिंग इन आईपीएल सिंस 2023। जीते हुए मैचेस में 3 इनिंग्स है, 3 रन्स है और 9 बॉलें हैं। ये जीते हुए मैचेस है। और हारे हुए मैचेस में 6 इनिंग्स में 166 रन्स है, 84 बॉल्स में 13 छक्के 13 चौके। भाई आई थिंक दिस सेज इट ऑल, कि जिसकी बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी करी थी। मैं बोलूंगा तो गाली खाऊंगा, लेकिन तुम समझ ही रहे हो। इनफैक्ट इस मैच के बाद तो कंफर्म ही हो गया, जो हमें पिछले मैच में जिसका शक था कि थाला अब वो थाला नहीं रहे जो वैसी फिनिशिंग सीएसके के लिए प्रोवाइड करेंगे। स्टार स्पोर्ट्स ने डाला है एमएस धोनी इन सीएसके लॉसेस सिंस 2023, और तुम देख सकते हो इन 5 मैचेस में 5 मैचेस सीएसके हारी थी और इसमें थाला ने मस्त एकदम सिक्सेस लगाए हैं, फैन सर्विसिंग करी है और बढ़िया बैटिंग करी है, लेकिन मैच नहीं फिनिश किया। हारे हुए मैच में सीएसके फैंस को 4 छक्के लगा के रीले कटवा ली। सीएसके फैंस गए गुरु भाई इन एवरी मैच अब तो। और अब तो फिनिशिंग इतनी खराब हो रखी है कि थाला के आने पे फैंस के ऐसे रिएक्शन हो जाते हैं भाई गए गुरु। देखो बात सिंपल थी, आरसीबी के अगेंस्ट क्लियर हो गया था, बंदा 9 नंबर पे बैटिंग करने आया है। हेवी ट्रोलिंग हुई भाई, लोगों ने सवाल उठाने शुरू करे कि इतनी लेट क्यों आ रहा है। तो इस मैच पे 7 नंबर पे आ गए और इस मैच में और बुरे हाल हुए। कम से कम एटलीस्ट पिछले मैच में लास्ट ओवर में हारने के बाद 2 सिक्सेस तो लगा दिए थे थाला ने। इस मैच में तो पूरा चांस था मैच जिताने का, फिनिशिंग करने का, लेकिन ना अच्छी परफॉर्मेंस आई, ना अच्छे सिक्सेस आए, ना सीएसके फैंस को कोई खुशी हुई, ना 2 पॉइंट्स मिले और ना इंस्टाग्राम एडिटर्स को कंटेंट। अब तो भाई यही बोलने को रह गया, एक था जो फिनिशिंग करने आता था और अपनी टीम के चांसेस को फिनिश करके रख देता था। या खुदा ये कैसा इंसाफ है सीएसके फैंस के लिए। धोनी लेट आए फिर भी मैच हारे, धोनी जल्दी आए फिर भी मैच हारे। और एक मतलब दिक्कत टीम में है, बैटिंग करने थोड़ा जल्दी आना है, मैच जिताने की बात किसी ने नहीं की। बट अगर ऐसे सवाल उठते रहे माही भाई पे, तो पक्का अगले मैच में ये बंदा 5 नंबर पे बैटिंग करने आ ही रहा होगा। फाइनली एमएस धोनी गेटिंग अरेस्टेड फॉर फूलिंग पीपल इनटू थिंकिंग ही इज द बेस्ट। अरे भैया क्या कुछ भी मीम। भाई इतनी गाली नहीं खा सकता मैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। Who knew this kid will beat थाला one day? भाई ये कौन सा 20-year-old चैलेंज हो गया है भाई। बट कांग्रेट्स राजस्थान रॉयल्स भाई, फाइनली खाता खुल गया है। रियान पराग की कैप्टनसी में पहला मैच जीत लिया है, 2 पॉइंट्स भी मिल गए और जेल क्लासिको में सीएसके को भी पेल दिया। परफेक्ट टाइम फॉर संजू भाई टू कम बैक एज कैप्टन। लेकिन आज का जीतना तो देखो लिखा ही हुआ था। मतलब जब तुम्हारी पसंदीदा औरत खुद आके स्टेडियम में ठुमके लगा रही है, तो बंदा कैसे ना अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे, कैसे ना उड़ उड़ के कैचेस पकड़े, ग्लेन फिलिप्स बन जाए और कैसे ना मैच जितवाए टीम को। मैच शुरू होने से पहले सारा अली खान की गुवाहाटी के स्टेडियम में परफॉर्मेंस थी। जैसे उसकी परफॉर्मेंस खत्म हुई, तब रियान पराग की परफॉर्मेंस निकल के आई है भाई। 2 मैचेस थे सुपर संडे, डीसी वर्सेस एसआरएच, सीएसके वर्सेस आरआर। पहला मैच पूरा वन साइडेड और दूसरे मैच में हल्का बहुत थ्रिल देखने को मिल गया, थोड़ी सी विंटेज वाइज आ गई कि थाला फिनिश कर देते। लेकिन इतना तो है कि भाई लास्ट 3-4 मैचेस से हम थोड़ा थ्रिल मिस कर रहे थे और वो वापस आया। तो भाई होपफुली थोड़ा आईपीएलिंग हो जाए इस वीक में। अब आगे बढ़ने से पहले आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस। मेरी प्रेडिक्शन बहुत फेमस हो रही है क्योंकि भाई फिर वही कुछ आगे पीछे उल्टा नीचे हो रहा है। इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन है मुंबई ये मैच जीत जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि सीएसके इज नॉट सीएसके एनीमोर। ये वो सीएसके नहीं है भाई जो लीग स्टेजेस में डोमिनेट किया करती थी, जो हर फाइनल निकाल लेती थी। ये विसल थोड़ा
बुझ गई है। इतना खराब रिकॉर्ड है, मैं देख के हैरान हो गया सीएसके जैसी टीम का। While chasing 180 plus in the last 9 matches, CSK has lost all 9 matches। अरे इनकी बैटिंग इतनी खराब हो रखी है, टॉप ऑर्डर ऐसे खेलता है चेज की सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाए। अर्थ बिफोर सीएसके बैटिंग, अर्थ आफ्टर सीएसके बैटिंग। क्या दिन आ गए सीएसके के भाई। इस मैच में पहले 3 ओवर में सीएसके ने 5 रन बनाए थे। 18 बॉलों में 5 रन। आज की एज में T20s में कैसे मैनेज कर रहे हो भाई। पेड़ लगाने ऐसी जिंदगी। जडेजा कांट बैट वर्सेस स्पिन, दुबे कांट बैट वर्सेस पेस, ऋतु कांट बैट इन बिग चेजेस, त्रिपाठी कांट बैट, हुडा कांट इवन होल्ड अ बैट, रचिन हैज स्टार्टेड टू बैट स्लोली, सैम करन हैज फॉरगॉट टू बैट, ऐश अन्ना कमिंग टू बैट, माही भाई डजंट वांट टू बैट। व्हाट एन आइकॉनिक बैटिंग ऑर्डर भाई, ट्रू भाई। सॉरी धोनी सर, ऐसी बैटिंग लाइन होती तो मैं भी नहीं आता जल्दी खेलने। और आना चाहिए ना फिर तो साला जल्दी यार, कुछ तो करो आगे। हमें लगता था माही भाई बैटिंग से भागते हैं, लेकिन इनकी पूरी टीम बैटिंग से भाग रही है। इनको चाहिए 5-6 बढ़िया स्पिनर्स भर लो, चेपॉक में मैच रख लो और सामने वाली टीम को 10 पे ऑल आउट कर दो, उसके बाद चेज डाउन कर लो। कोई बंदा नहीं है इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप में जो स्टेप अप कर सके इस समय, जो लीड कर सके चेजेस में। दीपक हुडा को बिठाया तो रिप्लेस किया गया विजय शंकर से। मैन सोल्ड टीवी टू बाय रिमोट। आज की चेज में सिर्फ ऋतुराज था जो अकेले खड़ा रहा, लोन वॉरियर, डिसेंट परफॉर्मेंस दे दी, कैप्टन नॉक खेलने की पूरी कोशिश करी, स्टेज सेट कर दिया था उसने और किया जा सकता था चेज, लेकिन इनके पास है ही नहीं फिनिशर्स। अभी तो थैंकफुली 6 ही रन से हारे हैं क्योंकि थाला थोड़ा जल्दी आ गए थे। अगर अश्विन को भेज दिया होता तो भाई 20-25 रन से ही हारते। लेकिन फुल क्रेडिट टू राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग भाई, 180 का टोटल डिफेंड कर लिया इन लोगों ने। जोफ्रा आर्चर बात नहीं है भाई आज की डेट में। एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर और सीएसके के बैट्समैन को। हे भगवान, ये कैसी किस्मत चल रही है। पिछले मैच में आरसीबी ने पेला था, इस मैच में एक्स आरसीबी आके पेल गया। 4 for 35 वनिंदु हसरंगा। समझ लो भाई, नॉट लुकिंग गुड जब तुम्हारी राइवल टीम का एक्स प्लेयर भी आके तुम्हारे अगेंस्ट अच्छा खेल जाए। राजस्थान से नीतीश राणा क्या सॉलिड एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल के गया भाई। 81 of 26, 225 का स्ट्राइक रेट। आई मीन अकेले उसने बैटिंग संभाल ली एंड थैंकफुली ये चल गया तो इनकी बैटिंग क्लिक कर गई, थोड़ा बड़ा स्कोर बन गया। वरना भाई जयसवाल, सैमसन, हेटमेयर उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे ही नहीं पा रहे। बॉलिंग हो सकता है क्लिक कर जाए, लेकिन बैटिंग मेरे को लग रहा है इनका कंसर्न अभी भी रहेगी जब तक जयसवाल आउट ऑफ फॉर्म है। पर तुम देखो भाई, सीएसके की ऑरा इतनी डाउन हो रखी है इस समय कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को फॉर्म में लेके आ रही है। आर्चर को फॉर्म में ले आए, फॉर्म छोड़ो पीक पे आ गया बंदा। पिछले ही हफ्ते इस बंदे ने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ओवर डाला था, इस बार आके इस सीजन का पहला मेडन ओवर डाल दिया। पहले 2 ओवर में 11 डॉट बॉल्स, 11 डॉट बॉल्स। इन फॉर्म रचिन रविंद्र की विकेट निकाली और फाइनल इकोनॉमी 3 ओवर में 13 रन, सिर्फ 4.3। जबरदस्त लड़के डिसोन करेंगे भाई इस परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये दोनों टीम मुझे अभी तो वीक ही लग रही है। आरआर भी, सीएसके भी, दोनों में प्रॉब्लम्स है। दोनों की बैटिंग में बहुत ज्यादा सर्विसिंग चाहिए। एक पहले 3 बॉल खेलता है, दूसरा लास्ट 3 बॉल और एक बीच की आगे सारी बॉल खेलता है। तीनों फैन बेस से गाली खाने का इकलौता मीम। 13-year-old वैभव सूर्यवंशी कैरिंग ड्रिंक्स फॉर आरआर, इजंट इट चाइल्ड लेबरिंग? अबे क्या है भाई? बात करें पहले मैच की एसआरएच वर्सेस डीसी, तो भाई लाइव अपडेट देना चाहूंगा। अब की बार 300 पार इज पोस्टपोन्ड दोस्तों, क्योंकि अभी टीम की हालत ऐसी चल रही है कि अगर अब की बार 300 पार करने की कोशिश भी कर ली तो सोनी होगा, अब की बार तीसरी हार हो जाएगी। अब तो हैदराबाद ऐसे टोटल बनाने लग गई है कि 2 मैचेस के मिला के 300 पार ना हो पाए। मुश्किल से 163 का टोटल पहुंचा, उस पे भी ऑल आउट हो गए। इनके पहले मैच का स्कोर कार्ड देखोगे तो भाई जेन्युइनली लग रहा था दानवों की टीम है। मैंने तभी तो बोला था कि भाई किसी का भी स्ट्राइक रेट 200 से कम नहीं है, और लग गई पाहुल पनौती भाई। अब तो भाई 200 का स्कोर टीम का ही नहीं पहुंच पा रहा, स्ट्राइक रेट छोड़ो, और स्ट्राइक रेट 200 किसी का है ही नहीं। 2 भाई 2 तबाही नहीं भाई, 4 दानव चारों पे। ये मैं बोल रही थी, नवरात्रि चालू होते ही अभिषेक भी फेल, ईशान भी फेल, क्लासन भी फेल। लेकिन जो मजा ट्रेविस हेड को ब्लू जर्सी के अगेंस्ट फेल होते हुए देखने में आया, वो सुकून और कहीं नहीं है। और फिर उसी बंदे ने आउट करा जिसने फाइनल में भी किया था लास्ट ईयर, मिचेल स्टार्क। व्हाट अ परफॉर्मेंस। अभी तक तो गलती से एक आध इंटरनेशनल वाली बॉल डाल देता था विकेट लेने के लिए, इस बार तो इंटरनेशनल वाला पूरा स्पेल डाल दिया भाई बंदे ने। 17 साल बाद दिल्ली कैपिटल्स के किसी प्लेयर ने 5 विकेट हॉल ली है। मिचेल स्टार्क लेफ्ट पॉकेट, पर्स, कीचेन, फोन पर, राइट पॉकेट में ट्रेविस हेड रख के घूमता है भाई, अपनी टीम का बंदा रख के घूमता है। 6 बार
बार ये ट्रेविस हेड की विकेट ले चुका है और अभी तो ऐसा कुछ स्टैट था कि पिछली 7 डिलीवरीज में 2 बार डिसमिस कर चुका है। और बुरा इस बात का लगता है कि इस बंदे के लिए तो ये भी नहीं बोल सकते काश ये 19 नवंबर को होता। मिचेल स्टार्क स्टोन फेस, मिचेल स्टार्क इन T20s डबल स्टोन फेस, मिचेल स्टार्क इन ऑस्ट्रेलिया, मिचेल स्टार्क इन टेस्ट, मिचेल स्टार्क इन डीसी, मिचेल स्टार्क इन आरसीबी क्लाउन फेस, मिचेल स्टार्क विद पिंक बॉल, मिचेल स्टार्क इन नॉकआउट्स, मिचेल स्टार्क इन फाइनल। आरसीबी के लिए नहीं कर पाया। आरसीबी के लिए इतना भी बुरा नहीं था भाई, सही खेला था वो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आई थिंक उसने एक इंजरी का सीजन मिस करा था, वरना मिचेल स्टार्क ने आईपीएल में कभी भी इतनी कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है। केकेआर के लिए लास्ट सीजन लीग स्टेज में बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन उसके अलावा उसने फाइनल में लिटरली फाइनल उसी ने जिताया। टीम दानव में न्यू एडमिशन अनिकेत वर्मा, उफ क्या खेला भाई, सिर्फ इनको बचाया तो अनिकेत वर्मा ने आगे थोड़ी सी इज्जत रख ली काव्या की और ले गया 163 तक। मेडल आईपीएल हाफ सेंचुरी, वो भी अपने तीसरे मैच में, और बुरी तरीके से पहले भाई एक तरफ से विकेटें गिर रही थी, लेकिन ये बंदा खड़ा हुआ है और मार रहा है लाइक ही सम प्रोफेशनल, सालों से खेलता हुआ प्लेयर। 74 ऑफ 41 जिसमें 6 छक्के लगाए हैं भाई। जब से आईपीएल खेला है 57 बॉल्स में 5 चौके और 12 सिक्सेस लगा चुका है। ये है वो इंडियन फिनिशर बैट्समैन जो एसआरएच को सालों से चाहिए था, जो अब्दुल समाद में ढूंढ रहे थे। साइलेंस दी साइलेंसर, अरे बापू बापू के सामने कोई बोल सकता है क्या? KL Rahul needed Akshar Patel as captain to unleash his 2018 version. Oh my God, KL Rahul भाई रन्स पे मत जाओ। ये जो KL राहुल का वर्जन हमने देखा है इस मैच में, दिस वाज अनरियल। मतलब बताओ 90 मीटर का छक्का कब मारते हुए देखा है तुमने KL राहुल को ऐसी सिचुएशंस में? बंदे को T20 की टीम में जगह बनानी है और वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है और वो पेल रहा है। 5 बॉल खेली और 6 रन नहीं बनाए, 15 रन बनाए हैं भाई 300 के स्ट्राइक रेट से। ये हमने लास्ट कब देखा था KL राहुल को करते हुए? रोल क्लियर है और अगर राहुल भाई ऐसे ही खेलेंगे तो भाई आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो इन फॉर दिस न्यू वर्जन ऑफ KL राहुल। उसके अलावा जीशान अंसारी ने एसआरएच लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अनदर डे अनदर डेब्यूटेंट मिल गया, एक और एक्साइटिंग टैलेंट मिल गया। 3 विकेटें गिरी डीसी की मुश्किल से और तीनों विकेटें इसी भाई ने खाई है इफ्तारी में। लेकिन अब थोड़ा सा मजा आ गया है, इवन तो काव्या के लिए बुरा लगता है, लेकिन एसआरएच भाई इस टीम को अब लोग क्रैक कर चुके हैं। अब तुम इनको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी इनको रोक सकते हो। ओनली आरसीबी, डीसी एंड पीबीकेएस आर येट टू लूज अ गेम इन दिस आईपीएल सीजन। भाई ये क्या हो रहा है 2025 में? कुछ अलग ही सीजन है, मैं बता रहा हूँ, कुछ अलग स्क्रिप्टिंग हो रखी है। आरसीबी और डीसी टॉप 2 में बैठे हुए इस समय, 2 मैच 2 खेल के 2 जीत के। होली ट्रिनिटी के 2 भाई बैठे हुए और तीसरा भाई भी आ रहा है धीरे धीरे। जय शाह इज कुकिंग समथिंग, भाई कुछ तो हो रहा है। अब आज है मुंबई और केकेआर का मैच और हार्दिक भाई को दुलिया हिलाने की सख्त जरूरत है, वरना भाई उनकी हिल जाएगी, क्योंकि मुंबई बुरी हाल हो रखी है, 2 मैच हार चुकी है। लेकिन ये मैच और भी स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि हार्दिक इज कमिंग बैक टू वानखेड़े, जहां पे उसको लास्ट टाइम बू किया गया था, बट दिस टाइम इज कमिंग बैक विद अ T20 वर्ल्ड कप एंड अ चैंपियंस ट्रॉफी। बस अब अगर मुंबई जीत भी जाती है तो भाई परफेक्ट फॉर मुंबई फैंस। लेकिन केकेआर भी है, अजिंक्य रहाणे भी है, मैंने अपनी प्रेडिक्शंस पहले ही कर दी थी। बाकी मेरी मैच प्रेडिक्शंस का पता क्या लगता है दोस्तों, क्या आज मुंबई जीतेगी? आज मुझे लग रहा है वानखेड़े में इनका होम ग्राउंड हो गया, वहां पर थोड़े से चल जाते हैं, और अगर आज ये चल गए तो मुझे लगता है कि इनके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा टीम, क्योंकि एज अ फ्रेंचाइजी लास्ट ईयर बेकार था और लास्ट ईयर के कंटिन्यू करते करते इस सीजन भी अभी तक इतना कुछ ठोस अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं। सीएसके के खिलाफ वो मैच इतना बोरिंग था, हग्गा मैच था। उसके बाद अगला मैच जीटी में, वो गुजरात में जाकर जीटी से हारे भैया अहमदाबाद में, क्योंकि गुजरात बहुत बड़े खेल गई। तो कहीं ना कहीं टीम में वो वैसा वाला तो रहता ही, कितना भी कह लो कि हम अर्ली स्टेज में हैं, हम ये हैं वो हैं, हार होती है भैया, और चुभती है हार, कप्तान को भी चुभती है, प्लेयरों को भी चुभती है। और यहाँ पर बात आ जाती है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अब के बाद बैकिंग होगी पंड्या को पूरे क्राउड की, क्योंकि लास्ट ईयर अलग जोन था। उसके बाद मात्र 11 महीने के अंदर अंदर चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गई है, T20 वर्ल्ड कप भी आ गया, और उसको रुलाने से उसके साथ रोने तक का सफर लोगों ने देख लिया। तो होपफुली आज मुंबई इंडियंस जीत जाए। केकेआर के साथ मैच है, केकेआर को हम बोल देते हैं कि आज अब रेस्ट करो, आप जीत भी चुके हो बीच में मैच, तो आज मुंबई को थोड़ा सा कर लें दो, है ना, दुनिया हिला लें दो। आज कर सकती है मुंबई, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको होम ग्राउंड की एडवांटेज रहेगी और क्राउड वहां पर भर के आता है भैया फुल सपोर्ट में, और वो चिकम चिल्ली भी रहती है। देखते हैं क्या होता है। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सीएसके को यही बोलना चाहूंगा, बदल लो रणनीति, वरना ये टीम बदलती हुई दिख रही है हमें बहुत ज्यादा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।